हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल आप लोगों के साथ ही हमें भी बड़ी उत्सुकता है कि कब रिज़ल्ट निकलेगा, कब आपके फाइनल मेरिट्स आ जाएगी, आप लोग ज्वाइनिंग पे जाएंगे। बहुत उत्सुकता हमें भी उसी दिन से है जिस दिन से आपका वैकेंसी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2018 की जुलाई में, अगस्त में जब आपकी वैकेंसी निकली थी तभी से। अब देखिए दोस्तों, कोई भी भर्ती होती है और एसएससी जीडी तो हमारे देश में समझिए कि सबसे बड़ी भर्ती होती है। इससे बड़ी और भर्ती जो है इतने बड़े पैमाने पर रेलवेज की होती हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स का बहुत डाउट्स है और कुछ कैंडिडेट्स के साथ में देखिए इसमें बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, मेडिकल में भी हुई, रिजेक्शन स्लिप में हुई, डॉक्यूमेंट वेरिएशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नाम में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, क्लरिकल मिस्टेक हो गई। हमने कितने ही कैंडिडेट्स को, देश भर में कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम जानते भी नहीं है, एक कॉल उन्होंने हमें किया, हमने उनको एडवाइज़ किया और कोर्ट केस उन्होंने किया। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हों या रिजेक्शन स्लिप आ गया था कि डॉक्टर ने जो है वो उस पर अंगूठे पे मोहर नहीं लगाई है, उनके भी हमने कोर्ट केस करवाए थे और वो कैंडिडेट जो है उनके री मेडिकल जो है दोबारा हो भी गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स के अभी कोर्ट के फैसले नहीं हुए हैं, कुछ के फैसले होने के बाद में प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। अब देखिए, कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों ही कमेंट्स आते हैं। एक तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है कुछ कैंडिडेट्स की। कुछ लोग देखिए ऐसे हैं कि जो हमारा वीडियो देखते ही तुरंत उसको डिसलाइक कर देते हैं। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये YouTube चैनल जो है किसी लाइक और डिसलाइक के लिए नहीं चलता है। ये चलता है सिर्फ़ और सिर्फ उस गांव ढानी देहात के उस बच्चे के लिए जो सुबह 4 बजे उठकर नंगे पांव गांव की पगडंडी पर दौड़ता है, मेहनत करता है, दिन में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी उसको करना होता है, फॉर्म भरता है, वो भर्ती होने का सपना पालता है, लेकिन छोटी छोटी जानकारी के अभाव में वो कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं वो चूक जाता है, कहीं छट जाता है। बड़ा अफसोस हमें भी होता है कि जब नाम में या फादर्स नेम में एक ए एक्स्ट्रा दब गया, एक डॉट एक्स्ट्रा लग गया, या जो ज़िला जो था वो जयपुर की जगह जैसलमेर उसका भरा गया, क्योंकि जयपुर जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और गलती उस कैंडिडेट की नहीं थी, गलती थी उस कंप्यूटर ऑपरेटर की जिसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के लिए आ गए। तो उसने डॉक्यूमेंट्स रख लिए और कहा कि मैं रात को फॉर्म भरूंगा, आप कल अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले जाना। उनके भी हमने कोर्ट केस करवाए थे और दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसला हो गया और वो कैंडिडेट जो है जिनका डिस्ट्रिक्ट जो है वो गलत हुआ था, डोमिसाइल कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से, वो भी उनका भी फैसला हो गया है। देखिए दोस्तों, फिर आपको बता देता हूँ, गलत कमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ गलत कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम सहन नहीं करेंगे। ये बता देता हूँ, ये कमेंट भी आपको दिखाऊंगा और उस कैंडिडेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बता दूंगा। और उस कैंडिडेट को जो है घुटने पर ये देखिए ला के दिखा देंगे हम आपको। हम स्टूडेंट का किसी का ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन जब स्टूडेंट जो है वो भी यदि अपनी औकात दिखाता है तो हम भी अपनी औकात दिखा सकते हैं। गलत कमेंट करने वाले कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो देखिए उनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता है, वो एक्चुअली एसएससी जीडी के कैंडिडेट भी नहीं है वो। अब जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम देखिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने जेन्युइन पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए, क्या अभी भी रिजेक्शन स्लिप आएगा क्या? अब सफ़ीकुल का प्रॉब्लम क्या है, पहले देखिए सफ़ीकुल का हम प्रॉब्लम आपको बता देते हैं। सब कुछ ठीक है, सिर्फ हुसैन के जगह में हुसैन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो सफ़ीकुल का जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसे जो ओ और ए का जो प्रॉब्लम था, हुसैन, इनको रिजेक्शन स्लिप दे दिया था। कब? उसी समय दे दिया था जब ये डिटेल मेडिकल में गए थे, फरवरी के महीने में ही दे दिया था। ये कैंडिडेट घर आ गए, सफ़ीकुल के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको ये कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सेंटर्स पे एफिडेविट मंगवा के उसको करेक्शन कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट फोर्स में जमा करवाते हैं, यदि आपने उसका रिसिप्ट आपने नहीं लिया है तो आपका डॉक्यूमेंट लगा है या नहीं लगा है उसका कोई गारंटी नहीं है।
कैसे नहीं है आपको आगे बताएंगे इसमें। अब सफिकुल यदि आपका मेडिकल फिट हो गया है, अब आपके पास रिजेक्शन स्लिप अभी नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने एफिडेविट नहीं दिया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको बता देता हूँ, आप एफिडेविट अभी बनवा कर आप प्रॉपर उसको एसएससी जो है उसमें आप डिपॉजिट करवाइए, या आप रेडी रखिए, जब रिजल्ट आता है उस समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आपको एक यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, सफिकुल भर्ती हो जाते हैं, इनके फादर का भी आइडेंटिटी दिया जाएगा वहाँ पे। जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है, आप जिस फोर्स में भी ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपका फैमिली कार्ड बनता है, आपके फैमिली के भी जो आपके मदर फादर जो है उनके, और डिपेंडेंट कौन है आपके जो छोटे भाई या बहन वगैरह हैं उनको भी यदि आप डिपेंडेंट उसमें शो करते हैं, या आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी वाइफ को डिपेंडेंट शो कर रहे हैं, तो वाइफ का भी आपको वहाँ पे आधार कार्ड देना होगा। अभी तक आपने वाइफ का कहीं नाम नहीं लिखा है, या आप फीमेल है, आपने हस्बैंड का नाम अभी तक कहीं फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन जब आपका नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है फोर्स में ज्वाइनिंग होने के बाद में आपको फैमिली के डिटेल देने होते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि फैमिली के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके सही होने चाहिए। विशेष रूप से आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो आपने फॉर्म में दे दिया है। मेरी माँ का आधार कार्ड में उनका नाम लागमनी देवी यादव है। अब देखिए यहाँ पर मदर्स नेम जो आधार कार्ड में है, तो रवि हम आपको एडवाइस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी मदर्स नेम ये है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप देखिए ये आधार कार्ड जो है आप इसमें करेक्शन आपको करवाना पड़ेगा। जब आप फैमिली के डिटेल्स में आप अपनी मदर का आधार कार्ड देंगे उस समय वो आप में इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, या आप एक एफिडेविट आप बनवा कर रखिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो पूरा अब ये देखिए परवीन ने जो लिखा है, वो परवीन को हम बता दें कि परवीन भाषा का यदि मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा परवीन आपके लिए। आप जो भी हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप और कुछ हैं, एक बात आपको बता दूं कि यदि इस तरह के कमेंट्स जो हैं आपने दोबारा से किया तो आपको हम दिखा देंगे कि ये जो लिखा है ये कौन है और क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। ये आपको जानकारी नहीं, अभी आईपीसी की आपको जानकारी नहीं है, साइबर लॉ की आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप ये भद्दे कमेंट्स आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जानकारी हो गई तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है समझ आ जाएगा। एसटी जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा कट ऑफ से देखिए यहाँ हम जुबेर कट ऑफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जो पॉइंट्स हैं जेन्यून पॉइंट्स। हरीश राव का देखिए बहुत जेन्यून सा पॉइंट है इनका कि ये बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए। सर मेरा बीएसएफ ट्रेड्समैन में वाटर कैरियर था, हमारा ज्वाइनिंग आया था 26 तारीख को, लेकिन हमारा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम जा नहीं पाए, क्या अब जा सकते हैं? हरीश आप बिल्कुल जा सकते हैं, इनको हमने रिप्लाई कर दिया, इनको हमने नंबर भी दे दिया, और इस तरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हमारा कॉल भी देखिए जेन्यून प्रॉब्लम है। ये जहाँ इनको ज्वाइन करना है वहाँ कर सकते हैं ये, लेकिन इनको एक मेडिकल जो है प्रूफ इनको देना होगा कि उस समय ये ट्रैवल करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि इनको 1 तारीख को ज्वाइन करना था, 1 के बाद ये 2 को ज्वाइन नहीं करते हैं, 3 को नहीं करते हैं, 4 को नहीं करते हैं। अब आज कितना हो गया है आपको पता है, अब क्यों नहीं किया तो जस्टिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ये जाके वहाँ पर बोल दें कि मेरी तबीयत ख़राब थी, ये नहीं चलेगा। डॉक्टर का स्लिप देना पड़ेगा इनको, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर का हो चाहे सरकारी का हो, लेकिन सरकारी का होता है तो उसका देखिए उसका वजन ज़्यादा होता है। लेकिन बिल्कुल ये ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे पास ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन का डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखिए आपको किस शब्द से गाली दूं मुझे नहीं पता। यू दास तुम्हें शब्द हम बता दें गाली देने का, यदि आपका मन है तो आप बिल्कुल गाली दें, लेकिन उस गाली का हम क्या जवाब दे सकते हैं उस बात की आपको जानकारी नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते, हम आपकी वो हालत कर देंगे इसमें। इसलिए बॉयकॉट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, चैनल को मत देखो, लेकिन अनावश्यक यदि भाषा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया यहाँ पे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या होता है गाली देना, बहुत अच्छे से समझा देंगे।
रोहिताशु बिष्ट, देखिए बहुत ही पहाड़ के रहने वाले हैं ये बिष्ट जो हैं, हमारे उत्तराखंड जो है एरिया, वहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं और फौज में जाने की वहाँ बहुत बड़ी परंपरा रही है। और ये कमेंट्स जो है इन बहादुर ऐसे पहाड़ के लोगों को ये इन्होंने बदनाम किया है। ये जो लिखा है ये इन्होंने वाकई जो है अपना परिचय दिया है, अपनी फैमिली का इन्होंने परिचय दिया है कि कैसे जो है हम पहाड़ के लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। बिष्ट ये हो सकता है किसी दूसरे राज्य में भी रहते हों, लेकिन मूल रूप से ये जो बिष्ट जो सरनेम है ये उत्तराखंड, और ये लोग इतने बहादुर लड़ाके हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट है इन लोगों की, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में इन लोगों की बहादुरी के चर्चे हैं। लेकिन ये जो लिखा है ये इनको ये नहीं पता कि ये किसके लिए लिखा जा रहा है, ये क्या है, ये भी इनको नहीं पता। हमने इनको कमेंट का रिप्लाई कर दिया। ये यदि अपना कमेंट डिलीट नहीं करेंगे तो इनको हम लीगल नोटिस जो है वो इनको साइबर सेल के माध्यम से इनको हम दे रहे हैं, और वो लीगल नोटिस पर क्या कार्रवाई होगी उसका भी वीडियो भी हम बनाएंगे और इनको ये दिखा देंगे हम कि ये क्या है और क्या चीज़ है। ये सब समझ आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझा देंगे। ऐसा पहले भी हम समझा चुके हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी स्टूडेंट का देखिए ख़राब करना, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि 24 घंटे से ज़्यादा यदि कोई अरेस्ट रहता है या किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है सरकारी नौकरी में। ये रिजेक्शन स्लिप फरवरी में आया था। ऐसे ही कैंडिडेट्स को गुमराह मत करो। आज से अपना चैनल नहीं देखेगा, अनसब्सक्राइब करेगा। अभी बहुत बढ़िया, आप अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका लेकिन स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लेना, और जब ज्वाइनिंग होगी और फोर्स अलोकेशन होगा और डॉजियर्स जो है फोर्स में जाएंगे और वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, उस समय हम आपको बता देंगे, वीडियो बनाकर बता देंगे। जिनके साथ प्रॉब्लम होगी उन कैंडिडेट्स का वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। तो आप क्यों नहीं दिखा रहा है इस स्लिप का डेट? ये स्लिप में हमने क्या बताया है वो समझे बिना ये फालतू कमेंट्स किए जा रहे हैं। हमने क्या बताया उसमें? हमने जो बताया है वो चीज़ ये है कि आप करेक्शन करवा कर रखिए। रिजेक्शन स्लिप आपके पास नहीं आया है तो भी आपको उस समय प्रॉब्लम होगी जब आप भर्ती हो गए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स गार्जियन के मांगे जाते हैं। आधार कार्ड मांगा जाएगा आपसे गार्जियन का। उसमें यदि कोई नाम में परेशानी होती है, आपको फैमिली कार्ड बनने में बड़ी परेशानी आ जाएगी। ये अभी की नहीं है, फालतू में बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनील कुमार सैनी, देखिए सुनील कुमार सैनी हम नहीं जानते कि इनको कितना नॉलेज है, बहुत विद्वान हैं ये, और हम भी चाहते हैं कि विद्वान हैं तो इनको वर्दी मिले। तैयारी कर रहे हैं ये या पहले से लगे हुए हैं, जो भी हैं ये, या गार्जियन हैं या कैंडिडेट हैं। लेकिन ये हमारे चैनल पे एक बात बता दूं कि बेवकूफ़ बनाने के लिए आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। और हमारे चैनल से जुड़कर कितने ही कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्शन उनका रुक गया, प्लस उनको हमने सेंटर में भेजा, एप्लीकेशन लिखवाया उनको हमने, कितने ही कैंडिडेट्स को हमने एप्लीकेशन लिखवाया है। लेकिन इन सबको ये सब पता नहीं है। फाइनल रिज़ल्ट आने सब तक का थोड़ा वेट कर लो, सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जो एफिडेविट नहीं दिया है उनका क्या होगा? देखिए इसी पॉइंट पर हम आना चाह रहे हैं कि जो एफिडेविट नहीं दिया है उनका क्या होगा। एफिडेविट आप अपना रेडी करके रखिए, और यदि एफिडेविट आपने दिया भी है, कुछ कैंडिडेट्स जो है दूसरे दिन गए थे, वो लोग बाबू को एफिडेविट देकर आ गए, लेकिन किसी प्रकार का रिसिप्ट उन लोगों ने नहीं लिया। ये भी बता देता हूँ आपको। मेडिकल जब आपके DME के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, नाम में, फादर्स नेम में या मदर्स नेम में किसी प्रकार का कोई स्पेलिंग मिस्टेक था, उनको कुछ सेंटर्स पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया गया। एक सिंगल डिजिट का भी यदि डिफरेंस था उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं चुपचाप घर पे बैठ गए, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। यदि वो लोग कोर्ट में जाते वो लोग भी मेडिकल उनका हो जाता दोबारा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दिनेश जो पूछ रहे हैं कि दिनेश आपको एफिडेविट देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया है। आप एफिडेविट आप बनवा कर आप रेडी रख लीजिए, आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और बेहतर होगा कि आप वो जो एफिडेविट है किसी अच्छे एडवोकेट से आप संपर्क करके
वो एफिडेविट आप प्रॉपर डाक के थ्रू आप एसएससी को भिजवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर थंब नहीं हुआ मुरारी उनसे एक 72 पेज का फॉर्म उनसे भरवा लिया था, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि जिनका थंब नहीं हुआ उनको अब कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनसे फॉर्म भरवा के उनकी कार्रवाई करवा ली गई है। मैं ओबीसी हूं लेकिन जर्नल से फॉर्म भरता हूं। देखिए, आप ओबीसी हैं तो जर्नल से फॉर्म भरते हैं, ये आप गलती करते हैं। आपको कौन ये एडवाइस किया कि आप ओबीसी होते हुए आप जर्नल से फॉर्म भरिए? आप ओबीसी हैं तो आपको ओबीसी से ही फॉर्म भरना चाहिए। आप जर्नल से फिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है आपको, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको फॉर्म ओबीसी हैं तो ओबीसी से ही भरना चाहिए। आपकी एज जर्नल से कम है इसलिए आप जर्नल से फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो आपको गलत एडवाइस आपको किसी ने किया है। मेरे पेरेंट्स का सरनेम, अब देखिए ये जो भास्कर मंडल जो हैं इनका सरनेम जो है मंडल है और मेरा मंडल है। आधार कार्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो आपने सरनेम दिया है पेरेंट्स का, वही आधार कार्ड में होना चाहिए। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा कर रख सकते हैं, वो आपको लग जाएगा एफिडेविट जब आप अपने पेरेंट्स का आईडी देंगे भर्ती होने के बाद नॉमिनेशन फॉर्म में। कट ऑफ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है कुछ जो भद्दे कमेंट्स किए थे कैंडिडेट्स ने उसके लिए हमने। देखिए सर, मेरा वहीं पे हुआ था डीएमई, वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक से रिजेक्ट कर रहा था। अब जो थोड़ी सी मिस्टेक से रिजेक्ट कर रहा था, उस फोर्स के सेंटर के जो पदाधिकारी थे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, क्योंकि उनके पास निर्देश थे कि जो नाम कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में है वही फॉर्म में होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का डोमिसाइल है वही डिस्ट्रिक्ट कोड मैच करना चाहिए, जो जाति शो किया है वही जाति मैच करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन यदि गलत रिजेक्ट हो गया और कैंडिडेट ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये कैंडिडेट को जानकारी नहीं थी और ये उनकी लापरवाही थी। अब कुछ कैंडिडेट्स ने आज हमें मैसेज किया कि क्या हम अभी कोर्ट केस कर सकते हैं क्या इसमें, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको वीडियो में लास्ट में। अब बाला रिजेक्शन स्लिप पुराना है क्या भाई? बिल्कुल फौजी साहब, ये पुराना है। ये रिजेक्शन स्लिप जो है वो आज नहीं आया है, ये आया था उसी समय। और जब ये रिजेक्शन स्लिप आए थे उस समय भी हमने एडवाइस किया था कैंडिडेट्स को कि आप कोर्ट केस कीजिए। आप जहाँ पर आपका डीएमई हुआ था उस वो जो क्षेत्र है, वो कैंप जो है आपका, वो किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, वहाँ पर आपका केस होता। लेकिन उस समय कैंडिडेट्स ने इस पर गौर नहीं किया और वो लोग जिन्होंने किया था केस, वो उनका फैसला भी हो गया और उनको मेरिट में शामिल भी कर लिया जाएगा। वो रिजेक्शन स्लिप वहीं पर दे दिया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का डाक से भी आया है। जो री मेडिकल के लिए अप्लाई किए थे उनका डाक से आया था। मेरे पापा के नाम में भी गलती है, मेरे भी आएगा सर, मैंने एफिडेविट दिया है। अब पटेल चिराग कुमार, आपने एफिडेविट दिया है। अब आपने एफिडेविट यदि प्रॉपर रिसिप्ट पर दिया है या बिना रिसिप्ट के दिया है, या आप बाबू को दूसरे दिन आप एफिडेविट पकड़ा कर आ गए हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एफिडेविट अटैच हो गया है। यदि आपका एफिडेविट अटैच हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यदि वो अटैच नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं कहीं ये हुआ कि मेडिकल हो गया, कैंडिडेट को एफिडेविट देने के लिए कहा, दूसरे दिन कैंडिडेट जाता है, उसको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया, उससे गेट के ऊपर ही कैंप के गेट पे एफिडेविट ले लिया गया, ऐसा भी हुआ है। अब जो आपने कैंप के गेट पे आपने एफिडेविट दिया है उसका आपने कोई रिसिप्ट नहीं लिया है, तो आपके साथ देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम डरा नहीं रहे हैं, आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम जो नियम की बात है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। बिहार नक्सल ओबीसी फीमेल का कट ऑफ रीमा कुमारी सभी के बना दिए हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, एसएससी जीडी के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सभी के मिल जाएंगे। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक है। अब ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में बाबू क्या मिस्टेक है आपको, वो आपने नहीं बताया, पूरा डिटेल आप दीजिए। जब तक फाइनल की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक यूट्यूबर के साथ साथ एसएससी बोर्ड सब टेंशन देते रहेंगे।
ये टेंशन से गॉड ही बचाए हम ऑल स्टूडेंट्स को। सिर्फ अब गॉड के सिवा किसी पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। कोई यूट्यूब वाला कभी ज्वाइनिंग भी करवा देगा और हमेशा के लिए बाहर भी करवा देगा। ऐसा होता है यूट्यूब वाले, प्लीज़ सर हम लोगों को टेंशन में मत डालिए। ऐसा भी हम लोग टेंशन से जूझ रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को टेंशन में देने के लिए नहीं बनाया, ये आपका टेंशन दूर करने के लिए बनाया है। और भी जितना भी हमारे चैनल पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे, कभी हमने अनावश्यक टेंशन नहीं दी किसी को। हमने टेंशन दूर करने की कोशिश की है और कितने ही कैंडिडेट जो हैं उनको हमने री मेडिकल में जो प्रॉब्लम आई थी उनका समाधान करवाया। री मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो है उनको अपील रिजेक्ट हो गई। कोर्ट केस करवा के भी कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ दोबारा, एडवोकेट से उनको संपर्क करवाया, किसी को गलत जानकारी नहीं दी। कुछ कैंडिडेट्स जो है अनावश्यक भद्दे कमेंट्स किए। हम समझ रहे हैं आपकी मनोस्थिति, कैंडिडेट्स की मनोस्थिति जो है अभी बिल्कुल हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इससे कि आपको बहुत टेंशन है, मेरिट आएगा या नहीं आएगा। आधा नंबर ज़्यादा है, 0.5 नंबर ज़्यादा है। हमने साफ बता दिया कि बेटा आपका नंबर नहीं आएगा, तो कैंडिडेट ने गलत कमेंट किया, गाली दी हमें। तो उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। वो ये कहता है कि आपको क्या पता, आप कोई भगवान हो, आप एसएससी हो। हम एसएससी नहीं हैं, तो आपको हमसे पूछना नहीं चाहिए। और हम सही बात बताएंगे, हम गलत क्यों बताएंगे। आधे नंबर वाले को हम कभी नहीं कहेंगे कि आपका नंबर आ जाएगा। नंबर नहीं आएगा आधे नंबर वाले का। जिसका 0.25 नंबर ज़्यादा है उसका बिल्कुल नहीं आएगा। किसी स्टेट यूटी में आ सकता है जहाँ पर 33 पे कट ऑफ है। ऐसा मिस्टेक तो मेरा भी था फादर्स नेम में, बट मुझे डीएमई के टाइम ही एफिडेविट बना के लाने को बोला और ला दिया। हो गया असम राइफल कैंप सुखोवी दीमापुर। देखिए एफिडेविट आपने दे दिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो एफिडेविट आपका प्रॉपर रिसिप्ट पे लग गया और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो गया, ये भी ज़रूरी है। अब आपने एफिडेविट कहाँ दिया, दूसरे दिन जाके आपने कैंप के गेट पर दिया है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अब तक एफिडेविट आपका कैंप के गेट पर ही पड़ा रहा हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच नहीं हुआ हो। और यदि डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो गया है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्या इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं बताया? बिल्कुल बताया था। संजू संधाल रिजेक्शन लेटर भी दिया बाद में। क्यों परेशान कर रहे हो? कुमार लोहित, कोई परेशानी नहीं करी है हमने सिर्फ कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए। और किसी के साथ यदि ऐसा प्रॉब्लम है, एफिडेविट नहीं दिया है, तो एफिडेविट बना के रेडी रखें। किसी के फादर मदर के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, वाइफ के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, हस्बैंड के आधार कार्ड में नेम अलग है, तो करेक्शन करवा के रखें ताकि ज्वाइनिंग के बाद प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे पापा के नाम में मिस्टेक है, देवेंद्र सिंह के बदले दीवान सिंह। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है देवेंद्र सिंह और ये दीवान सिंह, इसको कुछ सेंटर्स पर रिजेक्ट कर दिया था। उसका गैजेट बनवाया है हम चेंज वाला। अब गैजेट बनवा लिया है आपने, और वो गैजेट जो है यदि आपने सबमिट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एसएससी जीडी 2000 सर, डर लग रहा है अब ज्वाइनिंग होगा कि नहीं। प्रशांत इक्का, डरने की ज़रूरत नहीं है। फौजी डरने के लिए नहीं होता, वो डराने के लिए होता है। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपके रिजल्ट्स में निकलेंगे, सिलेक्शन भी होंगे, ज्वाइनिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तुझे फ़ोन करके किया होगा। अब ये देखिए लुकेन रे क्या कमेंट किया है कि जो फेक सर्टिफिकेट का वीडियो था बीएसएफ का, उस पर कमेंट किया है कि ये तुझे फ़ोन करके किया होगा। देखिए इसने तो हमें फ़ोन नहीं किया लुकेन रे, लेकिन बहुत सारे परेशानी में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया था और उनकी हमने परेशानियां भी दूर करवाई हैं। मेडिकल में भी बहुत सारे हमारे साथी फिट हुए हैं हमें कॉल करने के बाद। तो तुम्हें जानकारी नहीं है कि हमें फ़ोन करने का जो है पावर क्या है। कॉल करे सर, कोई जानकारी दे, क्या होगा हमारा, री मेडिकल होगा कि नहीं। लक्की आर्या ने एक्चुअली कोर्ट केस किया है, इनका कोर्ट केस का फैसला हो गया। रिजेक्शन स्लिप आया था इनके पास, इन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट का फैसला इनका हो गया।
अभी तक 7 दिन का समय कोर्ट ने दिया था, लेकिन इनका मेडिकल नहीं हुआ है। अब मेडिकल क्यों नहीं हुआ उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको कि सीआरपीएफ को ऑर्डर किया गया कि 7 दिन में इन कैंडिडेट्स का मेडिकल दोबारा करवाया जाए। तो सीआरपीएफ के पास में 2 रास्ते हैं कि वो या तो इनका मेडिकल 7 दिन में नहीं तो 10 दिन में दोबारा करवा ले, या सीआरपीएफ अपील कर दे उस फैसले के खिलाफ। यदि अपील कर दिया है तो लक्की आर्या आपके पास में भी नोटिस आएगा, आपको उसका रिप्लाई करना होगा, दोबारा से आपको एडवोकेट करना होगा और वो प्रक्रिया जो आपने पहले करी थी वो फिर से हो जाएगी। और यदि सीआरपीएफ ने अपील नहीं की है तो हो सकता है आपका मेडिकल अभी हो जाए। अभी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर के री मेडिकल हो रहे हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के उनके साथ जो है री मेडिकल हो रहे हैं, ऐसा हमें जानकारी लगी है। हम लोगों के अभी तक री मेडिकल नहीं है, कोर्ट केस भी जीत गए, कब तक होगा किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए। इसके बारे में आपके एडवोकेट जो हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। फेक न्यूज़, अब ये देखिए नवीन शर्मा, फेक न्यूज़ जो है बहुत आसान है किसी न्यूज़ को फेक बताना, लेकिन न्यूज़ बनाना जो है वो उतना ही मुश्किल है। मेरा 10th और 12th का मार्कशीट में सब ठीक है पर नाम में नगेंद्र कुमार है, पर आधार कार्ड के अनुसार फॉर्म डाला गया है एसएससी में तो नगेंद्र कुमार सिरदार डाल दिया गया है, क्या कुछ होगा तो नहीं? अब इसका क्या जवाब दें हम? जो कैंडिडेट्स एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिए हैं वो खुद सोच सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आपकी मार्कशीट में जो नाम है वो नगेंद्र कुमार है और आपका फॉर्म जो आप भरा जा रहा है वो नगेंद्र कुमार सिरदार के नाम से भरा जा रहा है, तो क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। सिरदार छोड़कर तो जिनका सिर्फ एक ए एक्स्ट्रा लग गया या एक एस एक्स्ट्रा लग गया उनको भी रिजेक्ट कर दिया, तो अब इसका हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ये नगेंद्र कुमार जो हैं इनका क्या मैटर है क्या नहीं है। नगेंद्र बेहतर होगा कि नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप एक व्हाट्सएप कमेंट करें तो हम आपको बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। जब रिजेक्शन भेजना रहता तो पहले ही भेज देता, अब ऐसा नहीं होगा। मुन्नीलाल शाह, देखिए मुन्नीलाल हम आपसे बहस नहीं करेंगे लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो 2011 की 12 की उसके बाद यहाँ तक की जो 2015 की एसएससी जो हुई थी उसमें रिजल्ट्स आने के बाद भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग रुक गई थी इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। सर मैं पिन नंबर गलत किया है। अब पिन नंबर वाला देखिए शुभाजीत बर्मन, आपको बता देता हूँ कि पिन नंबर आपने गलत किया है, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे आपका सिर्फ इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि जब आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आते हैं उस समय वो ज्वाइनिंग जो है वो पिन की वजह से गलत पते पर जा सकता है। अब वो पिन यदि आपके स्टेट का ही है तो जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है उससे आपके पास पहुंच सकता है, प्लस पुलिस स्टेशन होता है आपका। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारी भर्तियों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो कई बार ऐसा होता है ज्वाइनिंग जो है कैंडिडेट को नहीं पहुंचता तो एसपी ऑफिस के माध्यम से ज्वाइनिंग जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उसमें आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं करना है। ऐसे कंडीशन पर जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ तब एफिडेविट बनवा कर दिया थे, ऐसे में तो नहीं आना चाहिए। देखिए एफिडेविट त्रिभुवन साहू, यदि आपके सेंटर पर एफिडेविट मांगा था और आपने उसी समय एफिडेविट वहाँ पर सबमिट कर दिया था और प्रॉपर बाबू के पास सबमिट किया था या जो डीलिंग हैंड था उनको आपने बाई हैंड जमा किया है और यदि रिसिप्ट भी आपने प्रॉपर लिया है तो बहुत अच्छा है। रिसिप्ट आपने नहीं लिया तो देखिए 50-50 चांस है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये फिर बता देता हूँ आपको, डराने के लिए हम नहीं बता रहे। आप अपना एफिडेविट जो है उसका कॉपी आप प्रॉपर रेडी रखें और एक एफिडेविट आप उसी प्रकार का एक शपथ पत्र और बनवा कर आप रखें रेडी कि जब आपके रिजल्ट्स निकलें उस समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ज्वाइन होने के बाद कोई रिजेक्ट नहीं होता, बहुत अच्छी बात कही है विकास आपने। आप ये बताइए विकास कि आप कितने आपने ज्वाइनिंग की है?
जो आप इस तरह की बोल रहे हैं और आप हमें ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमने ज्वाइनिंग किए हुए जो है वहाँ से निकाले हुए देखे हैं और कोर्ट में भी खारिज हो गया उनका मामला, ये सब भी हमने देखा है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो गलत हो गया था, कोर्ट का फैसला आपको दिखा देंगे। अभी हमारा ऐप रेडी हो गया है, उस पर वो फैसले की कॉपी जो है वो डाल दी जाएगी। झूठ को जानकारी मत दीजिए, आपको पता नहीं है तो। देखिए, हमें जो पता होता है विकास, हम वही जानकारी देते हैं। आपके कमेंट के लिए हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम कभी भी झूठी जानकारी जो है वो सिर्फ सब्सक्राइब और व्यू बढ़ाने के लिए आपको नहीं देंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि ज्वाइन होने के बाद कोई रिजेक्ट नहीं होता, ज्वाइन होने के बाद हम आपके इसी एसएससी में हम आपको दिखा देंगे। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। क्यों फालतू की टेंशन डाल रहे हो कैंडिडेट्स को? संजू भगत, हमें नहीं लगता कि आप एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। यदि आप कैंडिडेट होते तो इस तरह का फालतू बकवास आप नहीं करते। और यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपके मार्क्स शायद बहुत ही पॉइंट्स में आपके ऊपर हैं, या आप मेडिकल में आउट हो चुके हैं, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे हैं। आधार कार्ड नहीं दिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अभी करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग पे उस समय आपको अपना आधार कार्ड आपको सबमिट करना होगा वहाँ पे, प्लस आपके गार्जियन के जो आधार कार्ड होंगे उनकी कॉपी भी आपको देनी होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है पूरा देखिए आइडेंटिटी जो है वो आधार नंबर से ही है। सर, मेरा एसएससी जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल गलत है, क्या होगा फाइनल मेरिट में? अब तक देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई उसके बारे में आपने नहीं बताया। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय पर यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम था, उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, आउट कर दिया गया, आपको एक्सेप्ट कर लिया। कैसे कर लिया आप पूरा डिटेल में बताएं तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। फरवरी के बाद किसी का नहीं आया, आपको क्या लगता है? फरवरी नहीं, अभी सितंबर में भी आए हैं फौजी लाइफ, ये आपको बता दें। रिजेक्शन स्लिप सितंबर तक का हमारे पास जानकारी है जिनके मिले हैं। सर, मैं कोर्ट एफिडेविट और पेपर कटिंग दिया है, मेरा भी रिजेक्शन फॉर्म आएगा क्या? देखिए, आपका एफिडेविट आपने दिया है तो अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हेलो सर, मेरा आधार कार्ड में अनिल नेम है और 10वीं की मार्कशीट में अनिल भाई है, तो अनिल हम आपको एडवाइज़ करेंगे कि आप श्योर हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए, बेहतर होगा। सर, मेरा फादर्स नेम सरनेम नहीं है बट डॉक्यूमेंट्स में है। डीएमई के टाइम बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी रिजेक्शन। देखिए, आपको डीएमई के टाइम पर एफिडेविट क्यों नहीं मांगा आपके सेंट वालों ने, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, वरना आपको एफिडेविट देने के लिए वो ज़रूर बोलते। मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट में फादर्स नेम तिवारी है और 12th सर्टिफिकेट में तिवारी है, तो ये आपका सेम होना चाहिए अभी। अब एसएससी जीडी में तो देखिए आपका मैट्रिक के आधार पर ही आपकी भर्ती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन आगे आपको इन फ्यूचर दूसरी आप भर्तियां देखते हैं जहां पे आपको 12th का भी सर्टिफिकेट लगता है, तो इसको आपको करेक्शन करवा लेना चाहिए। हाय सर, मुझे मेडिकल टाइम डॉक्टर ने बोला था कि मैं तुम्हें ओवर वेट में री मेडिकल दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे री मेडिकल फॉर्म नहीं दिया, क्या मैं फिट हूँ? अब यदि आपको अनफिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इसका मतलब आप फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। और यदि डॉक्टर ने बोला था तो आपको क्यों नहीं दिया उन्होंने, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है, हम कभी भी वीडियो आपको किसी को टेंस करने के लिए नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो जो है सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, आपका टेंशन कम करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। आपको हम ये भी नहीं कहते कि आप लाइक कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन भद्दे कमेंट्स नहीं करें। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल है वो हम सहन नहीं करेंगे। जो पीछे आपको दिखाए हैं
उनको हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, या तो वो अपना कमेंट डिलीट कर देते हैं, नहीं करते हैं तो हम उनको लीगल नोटिस, उनको साइबर सेल में कैसे उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है वो सब प्रक्रिया हमें पता है, और उनको लीगल नोटिस जब आएगा तो वो बात उनको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आपका भी यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।